ऑफ एजुकेशन और साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा कर्मयोगी सम्मान समारोह का आयोजन दिल्ली के टंकी रोड स्थित CPS लिटिल चैम्प्स स्कूल ऑडिटोरियम में भव्य रूप से किया गया। कर्मयोगी सम्मान समारोह विशेष तौर से महिलाओं को समर्पित रहा। पिछले दिनों सूरजकुंड मेले ग्राउंड में लगाए गए गुज्जर महोत्सव के दौरान गुज्जर समाज की महिलाओं और पुरुषों ने अलग अलग क्षेत्र में कला, संस्कृति, शिक्षा, दहेज प्रथा, महिलाओं में जागरूकता, संवाद कार्यक्रम, महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने के क्षेत्र में कार्य कर रही अलग अलग विभूतियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन और साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें दिवाकर बिधूड़ी, महेंद्र सिंह राठी, वीर सिंह डेड़ा, राजवीर पिलवान, राम कुमार कागड़, विजेंद्र भाटी आर्य, पवन भाटी, सुरेंद्र भाटी, डॉक्टर रीना वर्मा, निर्मल डेड़ा, कृष्ण छवि वैसला, नीतू श्यामदेव बढ़ाना, जगमोहन बढ़ाना, KP सिंह, निशा अवाना, विनीता सरधाना, समय सिंह कसाना, अमरजीत चौधरी, राजेश नागर, डॉक्टर निकिता नागर, रोमी भाटी, निशा विधूड़ी, प्रतिभा विधूड़ी, वंदना तोंगर, अनिल वैसला, मोनिका भाटी, दीपक भाटी, अन्नू भड़ाना के साथ कई समाज के गणमान्य लोगों को कर्मयोगी सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन और साहित्य प्रेमी मंडल की ओर से आयोजन समिति सदस्य डॉक्टर शैलेश चंद्र, चेयरमैन कॉस्मोस ग्रुप, राजेश कुमार, प्रबंधक निदेशक कॉस्मोस ग्रुप एवं उपाध्यक्ष साहित्य प्रेमी मंडल, नसीब सिंह, पूर्व विधायक, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, अंतर्राष्ट्रीय कवि एवं महासचिव साहित्य प्रेमी मंडल, PK आजाद, राष्ट्रीय कवि, निर्दोष शर्मा, कोषाध्यक्ष साहित्य प्रेमी मंडल, आदेश शर्मा, उपाध्यक्ष साहित्य प्रेमी मंडल, मास्टर राजपाल कसाना, मास्टर महावीर कसाना, राजेश बंसल, चेयरमैन जीवन ज्योति स्कूल, लक्की चौधरी, चेयरमैन रतनजी पब्लिक स्कूल, नितिन चपराना, प्रिंसिपल ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल, राजेंद्र वर्मा, मैनेजर न्यू कॉस्मोस स्कूल, नरेंद्र कपासिया, राजकुमार लोहिया, आर्किटेक्ट किटोनी, परवीन चौधरी, नेताजी चिल्ला गांव, मस्ती चौधरी कोटला, CPS लिटिल चैम्प्स स्कूल मैनेजर श्वेता चौधरी, मास्टर ज्ञानचंद कसाना आदि समस्त लोगों ने मिलकर कर्मयोगी सम्मान समारोह कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। देखिए कि कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन और साहित्य प्रेमी मंडल ये दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। राजेश कुमार जी जो कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो साहित्य प्रेमी मंडल के भी उपाध्यक्ष हैं और मैं साहित्य प्रेमी मंडल का महासचिव हूँ। मैं भी कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन का एक हिस्सा हूँ। दोनों संस्थाओं ने मिलकर आज उन तमाम विभूतियों का सम्मान किया है जिन्होंने कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। मुझे खुशी इस चीज़ की है कि ऐसे अनेक यहाँ कलाकार उपस्थित थे जिन्होंने बहुत रोमांचित भाव से यह कहा कि ऐसा सम्मान हमें जीवन में पहली बार मिला है। तो मेरी तरफ से उन सबको अनंत शुभकामनाएं। मैं राजेश कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आर्टिस्ट। जो आज ये कार्यक्रम हुआ, ये जो अभी पिछले दिनों सूरजकुंड में गुज्जर महोत्सव हुआ था 3 दिन का, उसमें जो समाज के महिला पुरुषों ने जो उसमें अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग 1 महीना 2 महीना इतना उन्होंने काम किया था और उस आयोजन को सफल बनाने में जिनकी महती भूमिका थी, तो हमारे साहित्य प्रेमी मंडल और कॉस्मोस ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि ऐसे कर्मयोगियों को सम्मानित किया जाए ताकि उनको आगे समाज के लिए और अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा मिले। तो वही आज सम्मान समारोह था। देखिए, इसमें सभी क्षेत्रों से थे, शिक्षा से थे, समाज से थे, जो दहेज
कुरीति हमारे देश की, उसके खिलाफ जो काम कर रहे हैं, जो इतिहास पर काम कर रहे हैं, जो गांव-गांव में लाइब्रेरियां खुल रही हैं, जो एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, जो महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, जो सेव गर्ल चाइल्ड के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे अनेक क्षेत्रों से कर्मयोगी आ जाए थे यहाँ पर। देखिए, उनको मैं नमन करना चाहूँगा। उनकी जो कार्यशैली है, जो वो अपने वो परिवार को छोड़ के समाज के लिए जो उन्होंने ये रास्ता चुना है, इसमें वो अपने लगन, ईमानदारी और मेहनत से इसी तरह काम करते रहें ताकि देश का विकास हो सके, देश में चेतना आ सके और उनको इस काम को करने के लिए प्रोत्साहन मिले। मैं इस तरह के समारोह को बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह के समारोह होने चाहिए ताकि हमारे समाज के जो छुपे हुए ऐसे लोग हैं जो अपने कर्म से पहचाने जाना चाहिए जिनको, लेकिन वो कहीं मीडिया से दूर और अपने काम में लगे हुए हैं, सिर्फ उनको आगे निकाल कर इस तरह का सम्मान देना, ये एक बड़े गौरव की बात है। और बड़े भाई श्री राजेश कुमार जी ने कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन भी हैं और साहित्य प्रेमी मंडल ने मिलकर इस तरह का ये आयोजन रखा। मैं दोनों संगठनों को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और इस तरह का आयोजन होना चाहिए हर क्षेत्र में। ये कर्मयोगी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, वो साहित्य के क्षेत्र में भी कर्मयोगी हो सकते हैं, कला के क्षेत्र में हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकते हैं या साहित्य के क्षेत्र में हो सकते हैं। कहीं से भी जिस व्यक्ति ने कुछ भी ऐसा किया है जो समाज और राष्ट्र के लिए अच्छा कहा जाए, जिससे समाज और राष्ट्र का भला होता है, जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में सहायक है, हमारे समाज को उन्नति करने में सहायक है, इस तरह के कार्यों का उल्लेख होना चाहिए, उन्हें सराहा जाना चाहिए, उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए। मेरा नाम श्वेता है और आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और हमें जो ये कर्मयोगी जो मतलब सम्मान समारोह था, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी गुर्जर समाज में से कई लोग हैं जैसे कि संस्थाएं चलाई हुई हैं जिन्होंने कि आपका दहेज प्रथा के लिए, और कई लोग ऐसे भी हैं जो वॉलंटियर्स भी बन के आए इसमें समारोह में। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे पिताजी ने उन लोगों का सम्मान किया और यहाँ पे बुला के उन्हें एक प्रोत्साहन दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत होती है। और हालांकि जिनके इरादे बुलंद होते हैं उन्हें प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं होती। नीतू श्यामदेव भड़ाना है। मैं कॉस्मोस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने सम्मान दिया हमें, हमारे कार्य को सराहा। जो गुर्जर महोत्सव हुआ है इसमें महिलाओं का काफ़ी योगदान था। आप देखें तो घरों से घर देहात की महिलाएं जो अमूमन घर से बाहर नहीं निकलती मेला देखने, या कभी आप सोचे सूरजकुंड के मेले में लाखों महिलाएं 3 दिन में 7.5 से 8 लाख के बीच महिलाएं आई मेला देखने। मेला वो भी अपनी संस्कृति का, सिर्फ देखने नहीं, उन्होंने नाच गा के, गीत गा के अपनी संस्कृति को दर्शाया। कॉस्मोस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का धन्यवाद दूंगी कि जो कार्य हमने किया समाज के लिए उन्होंने उसे सराहा है। मतलब हमारे कार्य को कहे ना कि आप काम तो कर देते हैं, जब प्रशंसा मिलती है तो अगला कार्य आप और दुगने उत्साह के साथ करते हैं। तो ये एक तरह से हमारा मोटिवेशन है, आगे काम करने के लिए हम इससे उत्साहित होंगे। मेरा नाम डॉक्टर रीना वर्मा है और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और गुर्जर महोत्सव में संवाद नाम से मेरा एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म था। और आज यहाँ का जो ये कार्यक्रम था, ये उसी उपलक्ष्य में जो लोग उस महोत्सव में जिन्होंने बढ़ चढ़ के अपना कर्म दान दिया है, उन लोगों का सम्मान समारोह था और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था आज का। मैं राजेश जी को, जो कॉस्मोस ग्रुप के डायरेक्टर हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ इतने अच्छे आयोजन के लिए। और जो लोग सच में समाज के लिए निस्वार्थ भाव से आगे आते हैं, उनको रिकग्नाइज करने के लिए थैंक यू सो मच कॉस्मोस ग्रुप और साहित्य प्रेमी मंडल, जिसमें हमारे साथ आज हमने विश्व प्रसिद्ध कवियों के साथ मंच शेयर किया और उनके द्वारा हमें सम्मान मिला। इससे बड़ा सम्मान हम लोगों के लिए क्या हो सकता है। मैं निर्मल डेढ़ा। आज हम यहाँ पर कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन स्टडीज़ में स्कूल में आए हुए हैं कॉस्मोस ग्रुप के, और यहाँ पर कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन और साहित्य प्रेमी सदन ने
आज गुजर महोत्सव में जो हमारा योगदान रहा है उसके लिए हमें कर्मयोगी सम्मान समारोह में आमंत्रित किया है और इसके चेयरमैन श्री शैलेश चंद्र जी हैं और कॉस्मोस ग्रुप के एमडी हैं श्री चौधरी राजेश डेढ़ा जी। उन्होंने स्पेशली ये सम्मान, ये आज का समारोह महिलाओं को समर्पित किया है और महिलाओं के योगदान को उन्होंने सराहा है। जिस तरह से महिलाएं इस सम्मेलन में बढ़ चढ़ के महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें गरिमा के साथ अपने बात रखी, अपने मजबूत पक्ष को उजागर किया है, उसके लिए राजेश जी ने और उनकी टीम ने और साहित्य प्रेमी सदन की पूरी टीम गुजर महोत्सव में 2 दिन के लिए वहाँ पर उपस्थित थी और उन्होंने ये महसूस किया कि यहाँ के जो साहित्य प्रेमी हैं, वहाँ के जो कलाकार हैं, वो अलग अलग कलाकारों को भी सम्मानित कर चुके हैं और अब ये बारी थी इसमें कर्मयोगियों को सम्मानित करने की। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। मैं विनीता गुजर, मिस इंडिया इंटरनेशनल सेकंड रनर अप 2018, और यहाँ पे आके आज जो हमें सम्मान मिला है वो दिल से बहुत खुशी है और कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस लायक समझा कि मुझे ये सम्मान मिले। और मेरी वेल बीइंग यही है आगे के लिए कि हम ऐसी मेहनत करते रहें और हमें ऐसा सम्मान मिलेगा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है।